नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि इस वक्त हम नगरोटा जगती में है और जहां पर आपको बताएं कि यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं जो कि ब्लॉक नंबर 168 और जो अंदर बिल्डिंग है 1 से लेके 24 तक जो अंदर फ्लैट है, आपको बताएं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी हालात है और जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे खबर चली थी कि किस तरीके से एक परिवार जो है, उस परिवार के एक बुजुर्ग जो है, उनकी जान को जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क हो गया था क्योंकि उनका छत जो था वो सीधा नीचे आ गिरा था, जिसमें वो बुजुर्ग को जो है वो चोटें भी आई हैं। इस वक्त हम ठीक उसी बिल्डिंग में मौजूद है और आपको बताएंगे इस बिल्डिंग के बहुत ही ज्यादा बुरे हालात है और इसके साथ साथ आगे जो बिल्डिंग है उनके भी जो है वो बुरे हालात है। जैसे कि हमें लोगों से जानकारी मिली है, जो हमने यहाँ पर इस बिल्डिंग का हालात देखे हैं, तो आप देखिए कि बिल्डिंग, अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर तकरीबन जितना भी हम ये देख रहे हैं अभी सारी बिल्डिंग जो है वो क्रैक हो चुकी है और कभी भी कोई भी बहुत बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता है। यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले उस परिवार से बातचीत करते हैं जिनके जो छत है वो गिरी है। मेरी क्या नाम आपका? अंजलि भट्ट। क्या कहना चाहेंगे जो छत गिरी है उसमें? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही, चाहे कश्मीरी पंडित मरे या जिए। जो जैसे कि कल मतलब पेशेंट वहां बेड पे बैठे हुए थे, अचानक से हम अंदर बैठे थे सब, उसी वक्त कोई 5 मिनट पहले गुड़िया अंदर चली गई। एकदम से मतलब आवाज इतनी जोर की आई कि हम डर गए। हम बाहर निकले तो देखा उनके सर पर पूरी छत गिरी हुई थी और वो ऐसे थे झुके हुए और वो जख्मी भी हो गए। और वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, मैं खुद एक डोनर ही हूँ, लेकिन हम दोनों ही पेशेंट है। हम पूरी रात सो नहीं पाए इस डर की वजह से कि मत अंदर वाली छत भी हम पर गिर जाएगी। और गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। अगर मीडिया आता भी है सुन के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। चाहे कश्मीरी पंडित मरे या जिए, उनको कोई असर नहीं होता। इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देखता। हमने एप्लीकेशन भी बहुत बार दी है, कोई ध्यान नहीं देते, सुन के अनसुना कर देते हैं। बस यही मैं कहना चाहती हूँ, हम खतरे में हैं। यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश है, ये कभी भी गिर जाएगी तो यहाँ पूरी जाने सबकी जा सकती है। बिल्कुल, आपको बताएं कि बहुत ही ज्यादा खतरे में ये लोग हैं क्योंकि बिल्डिंग जो है वो जगह जगह से डैमेज हो चुकी है। छत पर जो है वो छत भी बहुत ज्यादा डैमेज है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों आखिर सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है? हो ही नहीं रहा है कुछ। हमने 5 साल पहले हमारा छत गिर गया था फ्लैट नंबर 11 का। फिर मैंने सबको बुलाया है, कमिश्नर साहब को बुलाया था, टीके कोल था उस टाइम कमिश्नर, वो भी आए थे मौके पर और जो भी जेई वेई थे सब आए थे मौके पर, लेकिन किसी ने काम कुछ नहीं किया था। फिर हमने अपने बलबूते पे किया था छत को ठीक, लेकिन आज की सिचुएशन जो है उससे पानी टपक रहा है। हमारा किचन सारा गिर गया है, उसकी सरियां बाहर निकल आई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उधर एप्लीकेशन दे दी है, उस एप्लीकेशन का कोई अभी कुछ नहीं हुआ है। मतलब कोई आया भी नहीं देखने के लिए। उस टाइम आए देखने के लिए कि बस हम काम करेंगे, तो कुछ किया ही नहीं है काम। हम भी 4 बंदे हैं उधर। मेरी माँ बीमार रहती है, तो किसी टाइम अगर छत गिर जाएगा वो कहाँ से दौड़ पाएगी, क्योंकि उसकी टांगे दोनों क्रैक हुई है, वो नहीं दौड़ पाएगी। जैसे हम तो दौड़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे दौड़ेगी? इनको सोचना चाहे, गवर्नमेंट को सोचना चाहे, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को सोचना चाहे कि अगर बिल्डिंग है, हमने जगह दी है इनको बैठने के लिए, लेकिन कुछ बाद में तो रिपेयर भी करना चाहे ना, देखना भी चाहे, देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है, आपके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, जो जानकारी मिली है एप्लीकेशन भी दी जा रही है, मगर फिर भी क्या लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए रखा गया है कश्मीरी पंडित को? हमें यही लगता है कि मगर हमने कितनी एप्लीकेशन दी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। वोट तो कहाँ देंगे, हम तो अब देंगे ही नहीं, वोट नहीं देंगे। हमारी इतनी खस्ता हालत है। ये इनकी वो कल इनके हस्बैंड बड़ी मुश्किल से बच गए, नहीं तो मुश्किल था उनके लिए। तो हमारी सारी बिल्डिंग की सारी खस्ती हो गई, ऊपर से नीचे तक सारी बिल्डिंग ऐसे, हर कमरे में पानी टपकता, किसी खिड़कियां नहीं है, दीमक लग गए हैं खिड़कियों में, खिड़कियां नहीं है, बारिश खिड़कियों से बारिश आती, गैलरी में से बारिश आते हैं, सारा बुरा हाल है हम सबका। नीचे यह इस बिल्डिंग में सारा ऊपर से नीचे तक बुरा हाल है। कितने एप्लीकेशन हमने दिए उधर रिलीफ कमिश्नर, उधर तहसीलदार के पास, कोई सुनवाई नहीं होती है, ना कोई देखने आता है। कोई मरा या जिया, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये चीज तो बेहद ही शर्म की बात है जिस तरीके से आपको बताएं कि ये परिवार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि बिल्डिंग की हालात जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ऊपर दीवारें जो है वो उनमें क्रैक आ चुके हैं, नीचे छत जो है वो गिर रही है। बुजुर्ग जो कि पेशेंट है, खुद भी पेशेंट है, उनको भी जो है चोटें आई हैं और
यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कश्मीरी पंडित के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, उनको बसाने के लिए, लेकिन जो ये फ्लैट दिए हैं ये भी तो मौत का साया बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात तो ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी चैनल का, जो कि आप यहाँ आए हैं। अगर आप कहेंगे वोट बैंक, हम वोट बैंक भी नहीं है इनके लिए, हम सिर्फ इनके लिए एक तमाशा है। अगर यहाँ के प्रशासन हमारी बात सुनती नहीं है, जितने भी हमारे यहाँ के लोग गए हैं, यहाँ के जो जोनल ऑफिसर्स हैं उनको एप्लीकेशंस दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ इस छत की बात करें, जो कि कुलदीप भट्ट जी है यहाँ 12 नंबर पे, कल शाम को ही पता लगा कि यहाँ ये हादसा हुआ। अगर इससे बड़ा हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अगर बात की जाएगी यहाँ की समस्याओं की, सबसे पहले अगर बात करेंगे हम पानी की समस्या जो यहाँ त्रासदी हुई है, यहाँ का जो सप्लाई पॉइंट है पानी का वो बह चुका है। अब अगर देखा जाएगा इनके हिसाब से 2 महीना कहीं नहीं गया। यहाँ टैंकर्स आते हैं, टैंकर्स गिने चुने भी आ रहे हैं हर किसी लेन में, ये नहीं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन गंदा पानी। अब चलो गंदा पानी सही, लेकिन टंकी में सप्लाई करने के लिए ऊपर तक ये आते नहीं है। अब जो 3rd फ्लोर का बुजुर्ग होगा, वो, अगर मैं अपनी बात करूंगा, मैं भी नहीं चढ़ा सकता हूँ 3rd फ्लोर में। अगर बात करेंगे हम अंदर की हालात की, जो फ्लैट्स की, आप खुद देखे कि उधर की हालात क्या है। इवन कि मेरे ब्लॉक में भी, मेरा फ्लैट का भी यही हालात है। अगर हम हर एक लेन से लेकर 26 लेन की बात करेंगे, यहाँ हर कोई हालात है, ऐसी हालात है। लेन नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि इस त्रासदी का, उनका जो पानी है, जो किचन का शेल्फ है उस हाइट पे, अगर शेल्फ की हाइट देखी जाएगी वो कम से कम 5 फीट होगा। 5 फीट के 4 फीट के आसपास का जो पानी अंदर आ चुका है। अब सुनो, हम ये बात करें तो करें किससे? हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आपका धन्यवाद जो कि आप यहाँ तक आए, मैंने इतना ही कहना है सर। सर क्या लगता है क्यों अनदेखी की जा रही है, क्यों इग्नोर किया जा रहा है, जबकि हालात इतने ज्यादा यहाँ पर खराब है? ये तो हम जानते नहीं उनका दिल में क्या है, कौन इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। बातें तो बड़े बड़े कर, पिछले साल कहा कि आप स्वर्गलोक में हम आपको पहुंचाएंगे, लेकिन हमने देखा वो खुद स्वर्गलोक में तो कहीं खुद बैठे हैं अपने परिवार लेकर उधर गवर्नर हाउस में, खुद ऐश कर रहे हैं। लोगों की इनको कोई चिंता नहीं है। और सरकार भिखारी बनकर ऐसे, जैसे पाकिस्तान का वो प्रधानमंत्री कटोरा लेकर जा रहा है, इसी तरह वेट कर रहा है। नेशनल हाईवे 10 दिन से बंद है, ये नहीं हो सकता है। 50 क्या ये जेसीबी लगा सकते 3 घंटे में ठीक होगा, लेकिन ये भीख मांगने क्या एक तरीका है इनका, ये दिखाने के लिए कि नेशनल न्यूज में भी आएगा। हालांकि जम्मू रोड बंद है, क्यों? ताकि इनको भीख मिल जाए। ये काम करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ भीख खाने के लिए तैयार। रही बात हमारी इस बिल्डिंग की, इसमें तो करप्शन ही करप्शन, लेकिन हम इनको जिम्मेदार नहीं चढ़ाते जो आजकल। लेकिन कम से कम इनको तो ये देखना चाहिए, इमरजेंसी फंड, अगर ये नाला कल अंदर घुस जाएगा, क्या इसको बंद नहीं करेंगे? ये बोलते हैं बरसात के बाद खत्म हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने उसके बाद हम ठीक करेंगे। क्या अगर कोई इधर 10 बंदे इधर सैलम में डूब जाएंगे, उनको 2 महीने हम वेट करेंगे कि इनको बाद में चलाएंगे? तो ये बिल्कुल अंदर, अगर आप, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं पागल हूं इस टाइम। मेरे क्वार्टर में आप देखो कैसी हालत है। हमारे 2 क्वार्टर है, मेरे पड़ोसी बहन है एक, वो बेचारी कई रिश्तेदारों ने उसको ले गए, बिजली की शॉर्ट हो गया, सारा सब कुछ खत्म हो गया। आप देखिए हमारे क्वार्टर में, अगर आप लाइव दिखाइएगा पूरे पब्लिक को, सरकार को, यहाँ के डीसी आता है बुधवार को, उसको कसम करवाए गीता का, एक काम तूने किया है आज 1 साल में, अगर एक काम भी हुआ है उनसे। इतने एप्लीकेशन ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तेल खर्चा करते हैं, एक काम भी नहीं होता। ठीक है, आपसे कहें कि आप कुछ करके आप हाईलाइट कर अपनी तरफ से, क्योंकि आप 4th पिलर, यू आर 4th पिलर ऑफ द नेशन, जो हमारे डेमोक्रेसी का 4था पिलर होता है। आप स्ट्रांग है, हमारी आवाज कोई नहीं हमारी बात करता, आप प्लीज हमारी बात करिए। धन्यवाद। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, ये लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, क्या हालात है यहाँ के, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। आप खुद देखकर जो है वो हैरान हो जाएंगे। बहुत सारा हिस्सा उसका जो है वो छत का गिर चुका है, और कभी भी जो है ये छत जो है गिर सकती है और किसी को भी अपनी चपेट में जो है ले सकती है। देखिए ये छत की हालत है, लगातार पानी जो है वो टपक रहा है, और देखिए क्या हालत है इन फ्लैट्स की जिनमें ये लोग रह रहे हैं। और आपको बताएं कि कल जिस तरह से एक बुजुर्ग जो पेशेंट है उनके ऊपर जो है वो छत गिरी है, वो भी चोटिल हुए हैं। और आप देखिए कि पानी जो है वो लगातार टपक रहा है, और जो छत कभी भी गिर सकती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपको बताइए कि ठीक इसी जगह पर आप देखिए कि जो छत यहाँ पर गिरी थी और किस तरीके से बुजुर्ग जो है वो घायल हुए, उस पर जो है वो और ज्यादा जानकारी लेते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम कामना है। जिनको चोट लगी वो आपके क्या? वो मेरे फादर है। वो इधर बाहर ही बैठे थे, तो टीवी देख रहे थे। उन्होंने अभी जस्ट खाना खाया, मैंने उनकी प्लेट उठाई रखी,
खाने का सारा सामान अभी उधर ही पड़ा हुआ था। 10 बजे उनकी अलार्म बजती है, उनको दवाई खानी होती है प्रॉपर टाइम टू टाइम। उन्होंने अपने दवाई का डब्बा मुझे लगता है अभी खोला ही है, वो टूटा पड़ा हुआ है उधर पे, ये टूटा पड़ा हुआ है। उन्होंने दवाई का डब्बा खोला और अचानक से आवाज आती, मैं अंदर पड़ रही थी, मुझे नहीं पता था क्या हुआ, और हमें एकदम थर्ड सुनते हैं जोर की, और बाहर निकलते देखते पापा पूरे सीमेंट में कवर्ड है। यहाँ आए वो, यहाँ पूरा हालत बुरी है, एक पीस यहाँ उतर चुका है, उनको यहाँ हाथ में लगी हुई है, पैर स्वेल, जॉइंट स्वेल हो गया है, सर पे लगी हुई है, और कई दर्दें तो सुबह निकली है। अभी एट द मोमेंट पता नहीं चलता है कितनी लगी है, क्या लगी है, बाद में पता चलता है कि इधर लगी हुई है, छोटे मतलब लगी है अच्छी खासी। यहाँ जगती टाउनशिप में एक छोटे बच्चे से जाके एक बुजुर्ग भी रह रहा है। मान लो यहाँ छोटा ही कोई बच्चा होता, वो इस सीमेंट के सामने अपने आप को क्या रखता, उसका क्या हाल होता। कोई बुजुर्ग होता, होते हैं बहुत बुजुर्ग है यहाँ इनके, वो कैसे उठेंगे, कैसे करेंगे, वो क्या मांगेंगे इस सीमेंट को। इतना इधर मतलब जोखिम में है, बेसिक फैसिलिटीज है नहीं, ऊपर से ऐसे हाल है। कोई आया मिलने, कोई मिलने आया? कोई नहीं आया है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। आप जाके वहां पे अपने लेटर्स दे दो, कुछ दे दो, आपको क्या, आपको 2 दिन आएंगे, हाँ क्या हुआ है, ठीक है, चले जाएंगे। ये मतलब आज यहाँ हमें 2011 से मेरे को लग रहा है 15 साल हो गए आज हमें। मेंटेनेंस क्या है? अगर आप इस बिल्डिंग की रिपोर्ट करवाओगे ना, इसकी रिपोर्ट आएगी, मैं बोल रही हूँ ये अनसेफ है लिविंग के लिए, ये कब गिरेगी, कब कोलैप्स करेगी, कोई पता नहीं है। ऐसी और कितनी बिल्डिंग्स है जो जैसा हमें जानकारी मिली है? यहाँ 4000 फैमिलीज रह रही है, और यहाँ पूरा नीचे तक ये कितनी 27 लेन्स है, यहाँ 4000 फैमिलीज की बात चल रही है, छोटी बात नहीं है भाई। बेसिक फैसिलिटीज है नहीं। अभी पिछले दिनों जब वो 26 को बहुत ज्यादा बारिश हुई, 4 दिन हमें लाइट नहीं थी। 4 दिन हमारे क्या हाल हुए हैं हमें पता है। पानी नहीं, कुछ नहीं, पानी तो सप्लाई नहीं है इधर। हमारे प्राइवेट मोटर्स हैं, उनसे हम पानी चढ़ा रहे हैं, ग्राउंड वाटर पे हम डिपेंडेंट है, कोई सप्लाई नहीं है पानी का हमारे पास। सब मतलब हम खुद पे है, गवर्नमेंट ने हमें छोड़ दिया है 2 कमरों पे। अब आप अपना देख लो, मेरे पापा डायबिटिक है, उनको इंसुलिन करनी होती है, 4 दिन लाइट नहीं है, इधर इंसान क्या करेगा, कैसे रहेगा वो। 1000 चीजें होती है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये तो हम आपको ऐसे छोड़ दिया हुआ है, जैसे भेड़ बकरों को छोड़ देते हैं, आप रह लो तुम अपने ऊपर, हम तो वैसे ही हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना है कि अब वक्त आ गया है, आप कश्मीरी पंडितों को भी सीरियस लेना शुरू करें। हम कोई वो भेड़ बकरे नहीं है जो आप कश्मीर से उठा ले आए यहाँ पटक दे, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। हम भी इस डेमोक्रेसी का पार्ट है, हमारा भी कोई मत है, हमारा ओपिनियन है, हम भी इंसान है। हमें ऐसे ये बिल्कुल भेड़ बकरों की तरह छोड़ने वाली चीजें नहीं है। हमें ऐसे छोड़ दिया गया है, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। ये अभी क्वार्टर का हाल देख रहे हो आप, इसमें कितना पैसा लगा है, मेरे को लग रहा है अभी तक हमारा 2.5 लाख खर्चा हो चुका होगा। खिड़कियां देखो, खिड़की नहीं है इधर, ये हाल है इनके। रह सकता है इधर कोई गरीब से गरीब इंसान ना रहे ऐसे जगह पे? बहुत ही बुरे हालात है, और जिनके दिल का रोष है, इनकी परेशानी, जिनका जो तकलीफ है, वो जो है वो इनके दिल से जो है वो निकल रही है। और प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल मौके पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो लोगों ने जानकारी दी है, यहाँ के जो हालात है बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि आप देखिए कि छत जो है वो गिर रहे हैं, ऊपर भी जो है जो ऊपर रूफ है इनका, उसकी भी बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, और पानी जो है वो टपक रहा है। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है, उनसे मिलिए, लोगों की समस्या का समाधान कीजिए। इस वक्त लोगों को यहाँ के आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है।